वणमीय शीर्षाणेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं संवत्सरेण निलयं वैरि समुकीर्तनं मोक्षम्। गाथा नंबर 103 में बंध योग्य प्रकृतियों का वर्णन किया था। अब गाथा नंबर 104 में अबंध प्रकृतियों का वर्णन करते हैं। किन किन गुणस्थानों में किन प्रकृतियों का बंध नहीं होता है। अब अबंध प्रकृतियों के गुणस्थानों को क्रम से दिखाते हैं। तीय उणवीसम छत्तीय तालम तेवन्न सत्तवन्नम च ईगिदुग सट्टी विरह्य सय तीय उणवीस सह्य वीस सयम। तीय उणवीसम छत्तीय तालम तेवन्न सत्तवन्नम च ईगिदुग सट्टी विरह्य सय तीय उणवीस सह्य वीस सयम। मिथ्या दृष्टि आदि 14 गुणस्थानों में क्रम से 3, 19, 46, 43, 53, 57, 61, 62, 2 रहित 100 अर्थात 98, 3 सहित 100 अर्थात 103, 119 और 3 जगह 11वें, 12वें, 13वें और 14वें गुणस्थान में 120 प्रकृतियों का बंध अबंध है। इनके ऊपर लिखित प्रकृतियों का बंध नहीं होता है। अर्थात पहले गुणस्थान में एक तीर्थंकर और 2 आहारक शरीर, ये 3 आहारक अंगोपांग, इन 3 बंध पहले 92वें गाथा में कहे हुए नियम से नहीं होता। और द्वितीयादि गुणस्थानों में विच्छेदी प्रकृतियों का पहली अबंध प्रकृति में जोड़ने से ऊपर लिखी संख्या निकल जाती है। आप अबंध प्रकृति, बंध और बंध विच्छुत्ति, इस प्रकार तीनों ऊपर लिख करके बंध विच्छुत्तियों का जो प्रकृति आई है उनको पूरी क्रम से गुणस्थानों के अनुसार एक क्रमांक नंबर लिखते। क्रमांक नंबर में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 तक लिखते। फिर 14 गुणस्थानों के नाम लिख ले। फिर सबसे पहले अबंध, फिर बंध और बंध विच्छुत्ति। बंध विच्छुत्तियों की प्रकृतियों को पूरा लिख करके 16, 25, 0, 10 जो भी है उसके अनुसार पूरी लाइन से लिखते। फिर उसके बाद गाथा नंबर 103 में बंध प्रकृति आई है, उस बंध प्रकृति को उतार ले। और फिर गुणस्थानों के अनुसार गाथा नंबर 104 में अबंध प्रकृति आई है, उसको लिख ले। और लिखने के बाद में ये निर्णय करें कि पहले में 3 किसका अबंध है। तो पहले गुणस्थान में मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में तीर्थंकर प्रकृति और आहारक द्विक का बंध नहीं होता है, तो उसको अबंध में लिख लिया। 16 बंध विच्छुत्ति उसको लिख लिया। और 120 में से 3 कमने पर 117 आता है, तो पहले गुणस्थान में ये क्रम पूरा हो गया। 3 का अबंध, 117 का बंध और 16 की बंध विच्छुत्ति। जब दूसरे गुणस्थान का नंबर आएगा तब आपको क्या करना है, बंध विच्छुत्ति और अबंध को मिला देना, तो वो अबंध में आ जाएगा। यदि 16 और 3 2 मिलाएंगे तो वो 19 प्रकृतियों का अबंध हो गया, 25 की बंध विच्छुत्ति हो गई और 19 को कम करने पर 101 का बंध हो गया। इस प्रकार आप आगे के गुणस्थानों में लिखेंगे। तीसरा गुणस्थान आएगा तो तीसरे गुणस्थान में नियम पहले से बताया हुआ है कि वहाँ आयु का बंध नहीं होता है। तो पहले गुणस्थान में नरक आयु की निकल गई, दूसरे गुणस्थान में तिरंच आयु की बंध विच्छुत्ति हो गई। पर जो चौथे गुणस्थान में, तीसरे गुणस्थान में जो 2 आयु बंध रही थी, मनुष्य आयु और देव आयु, उसको तीसरे गुणस्थान में आयु का बंध नहीं होता है, इससे उन 2 आयु को निकाल देना। फिर चौथे गुणस्थान में वापस उस 2 आयु को ला देना। इस प्रकार ये चार्ट बनेगा। आगे के आप सब पढ़ेंगे तो ये गुणस्थान और आपकी जो कॉपी आएगी याद करने के लिए, उसमें सब ये लिखा हुआ है। उसके अनुसार आप ये 18 गाथाओं का लगभग 87 से लेकर के 104 गाथा तक का आपकी एग्ज़ाम ली जाएगी। कुछ नहीं समझ में आता है तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से अपना प्रश्न लिख सकते हैं और आप हमारे तक पहुंच जाएगा। फिर उसका स्पष्टीकरण में अगली बार एपिसोड में कर पाऊँगी। जय बोलो महावीर भगवान की जय।